आगे चले हम, आओ सिखाए ना शिक्षा होगी कम। ना रहो पीछे 2 कदम, आगे बदलो अपनी सोच। एक नई सोच, एक नई सोच, एक नई सोच, एक नई सोच। आ आ आ आ आ का आ आ आ मतलब तू अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहोगे, लेकिन अपनी माँ के सामने बड़ी बड़ी बात करते हो। हर बात को इतना खींचना जरूरी है क्या? मैं तो तुम्हें बस कुछ बातें समझाना चाहता हूँ। मुझे समझाने के लिए कोई जरूरत नहीं है, मैं सब समझती हूँ। जो भी समझाना है अपनी बीबी से जाके समझाओ। हमारे मान सम्मान इतने आसानी से नाश करने नहीं दूंगी, कम से कम मेरी जिंदा रहने तक। कैसी मान सम्मान माँ? सुन, तू अपनी पैर में खुद कुल्हाड़ी मत मार। जितना भी उसको दबा के रखोगे तेरे लिए उतना ही आसान है। और सुन, गले में रस्सी लगा के रखना बहुत जरूरी है। मेरा सोच इतना छोटा नहीं है माँ। मतलब तेरी माँ की सोच छोटी है? तेरे बाप के जाने के बाद कितने मुश्किल से तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, ये मैं ही जानती हूँ। सिर्फ ये सब बात बताने के लिए ही। सुन रही हो ना अपने भाई के बात? तू ही तो बोल रही थे ना मेरे भाई शादी के बाद नहीं बदलेंगे। देख देख, अभी अपने माँ के बाद उसे छोटी लगने लगी है। मैं उसे समझा दूंगी माँ, छोड़ ना ये सब। तू जा सब्जी बना, मैंने काट के रखी है। समझा उसको, नहीं तो बाद में लोग तुझ पर ही हंसेंगे। अच्छा ठीक है, समझा दूंगी। तू जा ना, सब्जी बना जा। तू मुझे नहीं, माँ को समझाने की कोशिश कर। जिस बात को लेकर हमें गौरव करना चाहिए, उस बात को लेकर हम अशांति कर रहे हैं। पूरे गांव के सामने एक मिसाल कायम करने का मौका हमारे घर को मिले हैं। वो सब ठीक है, तेरे कारण माँ रो रही है, मालूम है तुझे? क्यों तो माँ को रुलाता रहता है? बीवी को खुश करने के लिए तो माँ को रुलाता है। देख, मत भूल, माँ ने कितनी तकलीफ से तुझे बड़ा किया है। तुम लोगों को समझाने से कोई लाभ नहीं है, लेकिन मैं मेरे फैसले पे अटल हूं और मेरा फैसला कभी नहीं बदलेगा। मतलब माँ की आंसू तेरे लिए कोई मायने नहीं रखती? दीदी, मैं माँ को बहुत प्यार करता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं माँ की हर गलत बात को मान लूं। दीदी, तुझे याद है जब मुझे आर्मी में नौकरी मिले थे, तब भी माँ ने मुझे जाने नहीं दिया। अपने एक लौते बेटे को वो दूर नहीं भेजना चाहती थी, और माँ की खुशी के लिए मैंने अपने फ्यूचर के बारे में कभी सोचा ही नहीं। अगर आज मैं माँ की सस्ती परंपराओं के सामने हार मान लूं, तो गांव को जो बदलने का मौका हमें मिला है वो हम खो देंगे। तो इन सब के बारे में
माँ को थोड़ा समझा। मैं माँ को समझा दूंगी। तू एक काम कर, तू घर आ जा, खाना तैयार हो गई होगी, ठीक है? आजा। बाबू, तुम कहाँ पेशाब करने जा रहे थे? मैंने तुमको क्या सिखाया था? घर के बाहर पेशाब मत करना। घर में टॉयलेट है ना, वहाँ जाके करना, ठीक है? जाओ। छोटा बच्चा है, बाहर पेशाब कर भी लिया तो क्या हो गया? छोटा बड़ा क्या है दीदी? पेशाब तो पेशाब ही होता है ना। पर हम तो इसी उम्र में ही बच्चे को सब कुछ सिखाते हैं। दीदी, हमारी एक छोटी सी सावधानी बहुत बीमारी से हमें दूर कर सकते हैं। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। क्यों कोई लोग समझने की कोशिश नहीं करते? हर बात को नकारात्मक ही क्यों सोचते हैं? यूं ही नहीं कहते औरत ही औरत का दुश्मन होते हैं। महिला सबलीकरण के बारे में कोई कितनी ही बातें क्यों न कर ले, जब एक महिला दूसरे महिला को पीछे खींचते रहेगी, कभी भी कोई औरत आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्यों रंजित, तुम आज नामघर की सभा में क्यों नहीं आया? तेरे आगे क्या झूठ बोलो, घर के ही परेशानी संभाल नहीं पा रहा हूँ, दूसरों का क्या करेंगे। तेरे बारे में सब कुछ पता चला है। इस बातों को लेकर हम लोग कुछ दोस्त मिलकर बातें भी कर रहे थे। माँ को समझाना ही मुश्किल हो गया है। एक दोस्त के नाते तुम्हें कुछ बोलना चाहता हूँ, बुरा मत मानना। कुछ भी फैसला लेने से पहले एक बार अच्छे से सोच के लेना, क्योंकि आजकल दिन खराब चल रहा है। मतलब तू क्या कहना चाहता है? बुरा मत मानना, सिर्फ मैं ही नहीं, तेरे इस फैसले से हम सब हैरान हैं। मानता हूँ भाभी पढ़ाई में अच्छी है, एमए पढ़ना चाहती है, नजदीकी किसी कॉलेज में एडमिशन करवा दो। तू क्या कहती है? आजकल तो घर बैठे बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। हमारे माँ की उम्र के लोग ऐसे सोचते हैं, लेकिन तेरे सोच भी ऐसे हैं। हमारी कमल ने जिस लड़की से प्यार किया था, उसी को भी पढ़ाई के लिए गुवाहाटी भेजी गई थी। एडमिशन से लेके पढ़ाई पूरी खर्च कमल ने उठाई थी। बाद में क्या हुआ तुम्हें तो मालूम ही है। लड़की तो हाथ से गई, कमल भी पूरी तरह से भिखारी बन गई। कितना खर्चा किया था उसने। तुझे पता है, हम में से कितनों का ख्वाब होता है कि गुवाहाटी यूनिवर्सिटी जाके पढ़ाई करें, लेकिन हम में से कुछ ही लोगों का यह सपना पूरा हो पाता है। लेकिन मेरी पत्नी के ऊपर मेरा पूरा विश्वास है। अच्छी से पढ़ाई करके वो जिंदगी में कुछ बनना चाहती है, और मैं ये उनका सपना जरूर पूरा करूंगा। तुम एक दिन पछताओगे। खूबसूरत बीवी है, मुट्ठी में रखना चाहिए। गुवाहाटी में पढ़ाएगी। इस तरह से तू यहाँ क्यों बैठी हो? जाके मछली तैयार कर दो, तभी तो मैं बना पाऊंगी ना। देती हूँ। सब कुछ तो मुझे ही करना पड़ेगा। ऐसे बैठे बैठे तुम लोग मुझे थोड़ी ही खिलाओगे। अब तुझे क्या हुआ? मैं तो सब कुछ गलत ही करती हूँ ना, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। मैट्रिक ही तो पास हो ना, इसलिए कुछ पता ही नहीं है। मेरा तो कोई डिग्री भी नहीं। जिसके पास डिग्री है उसी को तो सब कुछ मालूम होता है ना। तुझे क्या हुआ? अरे होने को क्या रखा है, सब कुछ तो देख ही रही है।
हर बात पर अपना ज्ञान देती रहती है। अब मैं सुपारी खाकर यहाँ भात थूक भी नहीं सकती। दीदी, यहाँ मत थूको, यहाँ थूकना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उस दिन तूने देखा नहीं, बाबू ने उधर पेशाब क्या कर लिया, बबल मचा दिया। अरे छोटा बच्चा है, बाहर पेशाब कर भी लिया तो क्या बड़ी बात हो गई, बोलो। समझ रही हूँ। उसने कुछ सरकारी सहायता से घर में शौचालय क्या बना लिया, उसके पैर तो आसमान में उड़ने लगा। तू भी अजीब सास है। हमने तो अपनी सास की आंखों पर कभी आंखें डालकर बात तक नहीं की, फिर भी कितना कुछ सहना पड़ रहा है। मैं बोल नहीं सकती क्या? मैं भी बोल सकती हूँ। एक ही लड़का है मेरा, उसके बाद सोचकर ही मैं सब कुछ सहन कर लेती हूँ। एक बात याद रखना माँ, जिसके पास बल होते हुए भी उसका प्रयोग नहीं करते हैं, दुनिया उसी को कायर कहते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। सुनकर बहुत अच्छा लगा। लेकिन तुमने मुझे इतने समय खुशखबरी बताया क्यों नहीं? अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ। हाँ, हम सब लोग आ रहे हैं, मैं और वो भी आ रहे हैं। हाँ ठीक है। हेलो। अब कहाँ हो? घर कब आओगे? फार्म में हूँ, जा रहा हूँ। अच्छा सुनो ना, आज घर जल्दी आ सकते हो? पंपी के घर जाना है, उसका रिजल्ट आया है। हाँ, सोशल साइंस में उसको लेटर मिला है। मुझे तो सुन के बहुत अच्छा लगा। देखो ना, टेस्ट में तो सिर्फ 40 मार्क्स मिला था। बहुत मेहनत की होगी ना उसने। अभी मैं फोन रखती हूँ, तुम घर जल्दी आना, ठीक है? ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ। सुनो बहू, तुम्हें इस घर में आने की 1 साल भी नहीं हुई है। घर की एकमात्र संतान की बहू हो, इसीलिए सभी तुमसे प्यार करते हैं। लेकिन तुम तो हमारे सर पर ही नाचने लगे। अपनी मर्यादा भूलो मत बहू। अपने मर्यादा भूलने वाले को कैसे लाइन में लाना जाता है, ये मुझे अच्छी तरह मालूम है। याद रखना। मैंने किया क्या माँ? अपने बड़ों के साथ कैसे बर्ताव किया जाता है, ये तुम्हें शायद अपने माता पिता ने सिखाई नहीं। थोड़ी पढ़े लिखी क्या हो गई, अपने आप को बहुत होशियार समझते हो। माँ, बातों को घुमा फिरा के बोलने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे सीधे बोलिए, मैंने किया क्या है? तो सुनो, तुम बात बात पर दूसरों को गलत ठहराना बंद करो। और खास करके वो जो खुद जिंदगी का हर मोड़ पर गलतियां ही कर रहे हैं, वो दूसरों पर गलतियां नहीं निकलना चाहिए। अंजलि यहाँ रहना तुम्हें शायद पसंद नहीं है, इसीलिए उसे इसी तरह मानसिक तनाव देते हो। एक बात याद रखना, अंजलि मेरी बड़ी बेटी है। शादी हो गई है, फिर भी इस घर में उसकी जगह तुमसे बढ़कर है। तुम तो पढ़े लिखे हो, शायद तू मेरी इस बात को समझ रहे हो। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में
हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं तो हमेशा के लिए यहाँ नहीं आई हूँ ना। वो तो बाबू का स्कूल बंद है, इसीलिए यहाँ आई थी। स्कूल जब खुलेंगे तब चले जाएंगे। अब मैं क्या करूंगी, कहाँ रहूंगी? आप ही देखिए ना, उनके गुजरने का 6 महीने भी नहीं हुआ है। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो तो है। आप क्या कर सकती है? ठीक है, बताने के लिए शुक्रिया। क्यों रो रही हो? माँ, पुराने जमाने में जब पति का मृत्यु होते थे तो अपने पत्नी को भी उनके साथ ही जला देते थे ना। मेरे साथ भी ऐसा ही करना चाहिए था। पति का मृत्यु के बाद एक औरत के जीवन में कुछ भी नहीं रह जाते हैं। ऐसे मत बोल अंजलि, हम लोग हैं ना तेरे साथ। माँ, मेरे यहाँ रहने का मौका देखकर उन लोगों ने मेरा घर किसी दूसरे को भाड़े पे दे दिया है। क्या? और मेरा सारा चीज निकलकर पुराने घर में शिफ्ट कर दिया है। इसका मतलब यह है कि वो लोग नहीं चाहते कि मैं वहां वापस जाऊं। मुझे अपने लिए कुछ भी चिंता नहीं है माँ, लेकिन अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचकर मैं डर जाती हूँ। हमारे होते हुए तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। बाबू के पढ़ाई का जिम्मेदारी रंजित लेगा। सिर्फ अपनी बीबी के बारे में सोचने से नहीं होगा, अपने भांजे का भी जिम्मेदारी लेनी होगी। बेटी, तुझे वहां वापस जाने की जरूरत नहीं है। तू यहीं पर रहना हमेशा। पर माँ, कुछ परवर नहीं, तू चिंता मत करना। इस घर में तू पूरी इज्जत के साथ रहना जब तक मैं जिंदा हूँ। पंपी, 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 ये लो मिठाई लाया हूँ। इतना अच्छा रिजल्ट किया है, लो। हमें आप लोगों को खिलानी चाहिए। अरे हमने कब कहा कि तुम लोगों से नहीं खाएंगे? आइए बैठिए ना। आप लोग बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। हाँ ठीक है। सुनो ना, आज एक बहुत बड़ी बात हुई, मैं तुमको बताना ही भूल गई। क्या? माँ ने, मतलब तुम्हारी माँ ने आज मुझे बहुत भला बुरा कहा। कहने दो, तुम सह लेना। एक संघर्षहीन जिंदगी का वादा मैंने तुमसे कभी नहीं किया था। मैं बस तुमसे यही वादा किया था कि जिंदगी के हर संघर्ष में मैं तुम्हारा साथ रहूंगा। हमारे गांव का औरत इस तरह शादी के बाद हॉस्टल में पढ़ने के लिए नहीं गई थी, वो भी इतनी दूर गुवाहाटी में। तुम एक आदर्श हो हमारे समाज के लिए। एक औरत का जीवन शादी के बाद खत्म नहीं हो जाता है, इस बात का उदाहरण देने जा रही हो तुम। मुझे किसी को भी कुछ दिखाने का नहीं है। मेरा तो एक ही सपना था, पढ़ लिख कर कुछ करूं, जिंदगी में कुछ बनकर दिखाऊं। और तुम्हारी ये सपना मैं पूरा करूंगा। ठीक है। वो अच्छा है, तुम लोग आए हो। हाँ, अरे तुम्हारे बेटी ने इतना अच्छा रिजल्ट किया है, लेकिन तुम में तो कोई खुशी नहीं दिख रहा है। अरे हमें तो लगा था कि हम आके तुम्हें नाचते हुए देखेंगे। रिजल्ट तो अच्छा ही आया है, लेकिन इसका नसीब तो देखो।
यहाँ तक पढ़ाया जैसे तैसे करके। इससे आगे हम कैसे पढ़ाएंगे? भैया आप ये सब क्या कह रहे हैं? ठीक ही तो कह रहा हूँ, यहाँ तक पढ़ाया जैसे तैसे करके। तुम्हें तो उसे बहुत सहायता करके बिना पैसे से पढ़ाया। मुझे तो उसे ट्यूशन देने का भी खासियत नहीं था। अभी कॉलेज में एडमिशन देने का सामर्थ्य नहीं है मुझमें। आपको ये सब सोचने का कोई जरूरत नहीं है भैया। और आपको शायद पता नहीं है, असम सरकार ने आप लोग जैसे हर घर के बच्चे को बिना मूल्य पढ़ने का सुविधा प्रदान कर रहे हैं। क्या सच में? हाँ। तुम लोग यहीं पर गलती कर देते हो, जागरूक नहीं हो बिल्कुल भी। अब सारी चिंता छोड़ दीजिए और पंपी का उम्मीद बढ़ाइए ताकि अगले साल और अच्छी रिजल्ट आए। और भैया आप देखिएगा, पंपी पढ़ लिख कर कुछ बनकर घर की सारी जिम्मेदारी अपने सर पर ले लेगी। पंपी जल्दी से चाय लेके आओ, और सुनो मेरे लिए भी लाना। लेकिन माँ, मुझे रंजित के जीत के बारे में अच्छी तरह से पता है। अगर उसने एक बार ठान लिया है कि अपने बीबी को पढ़ाएगा तो पढ़ा कर ही छोड़ेगा। लेकिन उसको पढ़ाने के बाद बाबू को पढ़ाने का समर्थ कर पाएगा क्या? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती हूँ। बच्चों जैसी बातें मत कर माँ। तू क्या उसके साथ हमेशा झगड़ा करती रहेगी? देख, ऐसा करने से घर में हमेशा अशांति बनी रहेगी। बस अभी मेरे लिए बाबू को अच्छे से बड़ा करना ही सबसे जरूरी है। नहीं माँ, हर काम बल से नहीं होता, कभी कभी छल भी करनी पड़ती है। मतलब? तो तू क्या करोगे? माँ, जहाँ तक मुझे मालूम है उनका एडमिशन अगले हफ्ते को ही है ना? अब वो घर में भी नहीं है। अगर हम उनके एडमिशन के सारे डॉक्यूमेंट्स कहीं छुपा दे तो उसका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो हमें कैसे पता चलेगा उसकी फाइल कहाँ है? मुझे पता है ना। अरे एक दिन हम गए थे ना चुपके से उनके रूम में, अरे गहने देखने, तभी मैंने देख लिया था। यही ठीक रहेगा। तुमको बुरा लगा? तुमको अगर डांटना है तो कमरे के अंदर डांटना, ऐसे दूसरों के सामने डांट कर मेरे खिलाफ भड़काने की चांस मत देना। मुझसे गलती हो गई, सॉरी। जिस दुकान से ये घर चलता है वो भी जीजा जी का है। अगर दीदी चाहे तो आप लोगों को भिखारी बना सकता है, लेकिन दीदी ये बिल्कुल चाहती नहीं है, क्योंकि आप लोग सभी उनके अपने हैं।